सुप्रभात, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, पीरियोडिक 1 के बाद के इस पाठ्यक्रम में आज फिर से हम धातु रूप समझेंगे। धातु रूप क्रिया का मूल रूप होते हैं और उन्हें हम 5 लकारों में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग होते हैं, जिनमें से लट लकार वर्तमान काल के लिए और लृट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि हमें इन्हें लिखने का तरीका एक बार समझ में आ जाता है तो आगे विभिन्न धातुओं में मामूली से परिवर्तन के साथ हम आसानी से किसी भी धातु के लकारों को लिख सकते हैं, या यूँ कह लें कि किसी भी धातु को किसी भी लकार में आसानी से लिख सकते हैं। प्रथम पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने विभिन्न धातुओं के बारे में सुना था और समझा था और उनका लिखित अभ्यास भी किया था। इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में पिछली सभी धातुओं के साथ कुछ अन्य धातुएं भी जुड़ी हैं, जैसे खेल, खाद और लिख। ये सभी धातुएं विभिन्न लकारों में एक ही प्रकार से लिखी जाती हैं। मुख्य रूप से यदि कहीं अंतर देखने को मिलता है तो वह लृट लकार अर्थात भविष्य काल में ही देखने को मिलता है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में केवल 2 लकारों को स्वीकार किया गया है, एक लट लकार और दूसरा लृट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लृट लकार अर्थात भविष्य काल। इसके अंतर्गत हम आज सबसे पहले खेल धातु रूप को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक बार दोबारा से तालिका बनाने का तरीका बताती हूँ। किसी भी लकार को लिखने से पहले एक तालिका को तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रथम पंक्ति में पुरुष जो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके कर्ता वह, वे दोनों, वे सब। उसके बाद मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। अर्थात सह, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। इन 9 शब्दों का प्रयोग होता है, जिनमें हमारा पूरा कर्ता जो है वो समाहित हो जाता है। इन कर्ता के अनुसार ही इनके स्थान पर जिस धातु का जिस लकार में प्रयोग होता है, उसी प्रकार हम वाक्य निर्माण करते हैं। जैसे आप अपनी पहली तालिका में देखें कि मध्यम पुरुष एक वचन अर्थात तुम दोनों, तुम सब। तो पहली पंक्ति में तुम, दूसरी में तुम दोनों और तीसरी के लिए तुम सब। अगर हम ये कहें कि तुम पढ़ते हो तो त्वं पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, त्वं पठतः, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। इसी प्रकार मैं पढ़ता हूँ,
अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावः, और हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामः। इस प्रकार हम कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं खेल धातु रूप। खेल धातु रूप के लिए हम आगे चलते हैं। खेल अर्थात खेलना, खेल अर्थात खेलना, और इसके साथ ही एक और धातु रूप आपके पाठ्यक्रम में है, खाद। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो पट धातु रूप है यह आपने भली प्रकार याद कर रखा है। तो अगली धातुएं भी मैं आपको इसी के आधार पर समझाती हूँ। जैसे लट लकार में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार आपने पठ धातु रूप को लिखा। अब हमारे इस पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम खेल धातु है, तो उसे भी हम इसके अंतिम शब्दों के साथ अपने मूल शब्द को जोड़कर लिखेंगे। अब अंतिम शब्द क्या हैं उन्हें समझना आवश्यक है दोबारा, कि ति, तह, अन्ति, सि, थह, थ, आमि, आवः, आमः। तो हमारी धातु कौन सी है? खेल। तो हम खेल से इसको बनाएं। जी हाँ, खेलती, खेलतः, खेलन्ति, खेलसि, खेलथः, खेलत, खेलामि, खेलावः, खेलामः। इसके बाद हमारी दूसरी धातु है खाद। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादत, खादामि, खादावः, खादावः। बिल्कुल इसी प्रकार लिख धातु थोड़े से परिवर्तन के साथ। अब हम यहाँ पर हमने कहा कि परिवर्तन होगा केवल लृट लकार में, तो यहाँ पर हम फिर वही धातु लिखेंगे लिख, और फिर उसी तरीके से लिखना शुरू करेंगे। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, और लिखामः। इन्हीं तीनों धातुओं को हम लृट लकार अर्थात भविष्य काल में लिखें तो लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यत, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः। समझ आया? जी हाँ, जिस प्रकार यह पठ लिखा हुआ है, श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यत, श्यामि, श्याव, श्याम। इसी प्रकार खेल में खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति, खेलिष्यति, खेलिष्यत, खेलिष्यति, खेलिष्यसि, खेलिष्यतः, खेलिष्यत, और खेलिष्यामि, खेलिष्यावः, खेलिष्यामः। आगे बढ़ें। खाद धातु। खादति, खादतः, खादन्ति, लृट लकार में खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। फिर लट में पहले लट समझ लेते हैं फिर एक साथ। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादतः, खादत, खादामि, खादावः, खादावः। इसको लृट लकार में लिखेंगे। खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। लिख धातु में हमने अभी लट लकार को समझा, लेकिन लृट लकार में हम थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आते हैं और उसे लेखिष्यति, लेखिष्यतः,
लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथ, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः और लेखिष्यामः। इस तरीके से हम धातु रूप को लिखते हैं। तो अब आप खेल, खाद और लिख, इन तीनों धातुओं को लट वर्तमान काल और लृट भविष्य काल में तीनों धातुओं को लिखेंगे और याद कर पुनः अपनी रफ कॉपी में लिखित अभ्यास भी करेंगे। सुप्रभात, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, पीरियोडिक 1 के बाद के इस पाठ्यक्रम में आज फिर से हम धातु रूप समझेंगे। धातु रूप क्रिया का मूल रूप होते हैं और उन्हें हम 5 लकारों में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत लट लकार, लृट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग होते हैं, जिनमें से लट लकार वर्तमान काल के लिए और लृट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यदि हमें इन्हें लिखने का तरीका एक बार समझ में आ जाता है तो आगे विभिन्न धातुओं में मामूली से परिवर्तन के साथ हम आसानी से किसी भी धातु के लकारों को लिख सकते हैं, या यूँ कह लें कि किसी भी धातु को किसी भी लकार में आसानी से लिख सकते हैं। प्रथम पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपने विभिन्न धातुओं के बारे में सुना था और समझा था और उनका लिखित अभ्यास भी किया था। इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में पिछली सभी धातुओं के साथ कुछ अन्य धातुएं भी जुड़ी हैं, जैसे खेल, खाद और लिख। ये सभी धातुएं विभिन्न लकारों में एक ही प्रकार से लिखी जाती हैं। मुख्य रूप से यदि कहीं अंतर देखने को मिलता है तो वह लृट लकार अर्थात भविष्य काल में ही देखने को मिलता है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। कक्षा 6ठी के पाठ्यक्रम में केवल 2 लकारों को स्वीकार किया गया है, एक लट लकार और दूसरा लृट लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लृट लकार अर्थात भविष्य काल। इसके अंतर्गत हम आज सबसे पहले खेल धातु रूप को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एक बार दोबारा से तालिका बनाने का तरीका बताती हूँ। किसी भी लकार को लिखने से पहले एक तालिका को तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रथम पंक्ति में पुरुष जो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके कर्ता वह, वे दोनों, वे सब। उसके बाद मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। अर्थात सह, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। इन 9 शब्दों का प्रयोग होता है, जिनमें हमारा पूरा कर्ता जो है वो समाहित हो जाता है। इन कर्ता के अनुसार ही इनके स्थान पर जिस धातु का
जिस लकार में प्रयोग होता है उसी प्रकार हम वाक्य निर्माण करते हैं। जैसे आप अपनी पहली तालिका में देखें कि मध्यम पुरुष एकवचन अर्थात तुम दोनों, तुम सब। तो पहली पंक्ति में तुम, दूसरी में तुम दोनों और तीसरी के लिए तुम सब। अगर हम ये कहें कि तुम पढ़ते हो तो त्वं पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो त्वं पठतः, तुम सब पढ़ते हो यूयं पठत। इसी प्रकार मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावः, और हम सब पढ़ते हैं वयं पठामः। इस प्रकार हम कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं खेल धातु रूप। खेल धातु रूप के लिए हम आगे चलते हैं। खेल अर्थात खेलना, खेल अर्थात खेलना, और इसके साथ ही एक और धातु रूप आपके पाठ्यक्रम में है खाद। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो पट धातु रूप है यह आपने भली प्रकार याद कर रखा है। तो अगली धातुएं भी मैं आपको इसी के आधार पर समझाती हूँ। जैसे लट लकार में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इस प्रकार आपने पठ धातु रूप को लिखा। अब हमारे इस पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम खेल धातु है, तो उसे भी हम इसके अंतिम शब्दों के साथ अपने मूल शब्द को जोड़कर लिखेंगे। अब अंतिम शब्द क्या है उन्हें समझना आवश्यक है दोबारा कि ति, तह, अंति, सि, थह, थ, आमि, आवह, आमह। तो हमारी धातु कौन सी है? खेल। तो हम खेल से इसको बनाएं। जी हाँ, खेलती, खेलतः, खेलन्ति, खेलसि, खेलथः, खेलत, खेलामि, खेलावः, खेलामः। इसके बाद हमारी दूसरी धातु है खाद। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादत, खादामि, खादावः, खादावः। बिल्कुल इसी प्रकार लिख धातु थोड़े से परिवर्तन के साथ। अब हम यहाँ पर हमने कहा कि परिवर्तन होगा केवल लिट लकार में, तो यहाँ पर हम फिर वही धातु लिखेंगे लिख, और फिर उसी तरीके से लिखना शुरू करेंगे। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः और लिखामः। इन्हीं तीनों धातुओं को हम लृट लकार अर्थात भविष्य काल में लिखें तो लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यत, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। समझ आया? जी हाँ, जिस प्रकार यह पठ लिखा हुआ है श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यत, श्यामि, श्यावः, श्यामः। इसी प्रकार खेल में खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति, खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति, खेलिष्यसि, खेलिष्यतः, खेलिष्यत और खेलिष्यामि, खेलिष्यावः, खेलिष्यामः। आगे बढ़ें। खाद धातु। खादति, खादतः, खादन्ति, लृट लकार में खादिष्यति, खादिष्यतः,
खादिष्यन्ति। फिर लट में पहले लट समझ लेते हैं फिर एक साथ। खादति खादतः खादन्ति खादसि खादतः खादत खादामि खादावः खादामः। इसको लृट लकार में लिखेंगे। खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति खादिष्यसि खादिष्यतः खादिष्यत खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। लिक धातु में हमने अभी लट लकार को समझा, लेकिन लृट लकार में हम थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आते हैं और उसे लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यत लेखिष्यामि लेखिष्यावः और लेखिष्यामः। इस तरीके से हम धातु रूप को लिखते हैं। तो अब आप खेल, खाद और लिख इन तीनों धातुओं को लट वर्तमान काल और लृट भविष्य काल में तीनों धातुओं को लिखेंगे और याद कर पुनः अपनी रफ कॉपी में लिखित अभ्यास भी करेंगे। बालक पुल्लिंग हमने समझा, स्त्रीलिंग में बालिका शब्द रूप को समझा और नपुंसकलिंग के अंतर्गत हम पुष्प के शब्द रूप को जानेंगे। इसमें भी उन्हीं की भांति तीनों वचन और सातों विभक्तियों का प्रयोग हम करेंगे। एक बात जो ध्यान रखने योग्य है वह यह है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर तृतीया से सप्तमी तक पुष्प शब्द रूप अकारांत बालक शब्द रूप की तरह ही चलते हैं। अर्थात यदि आपको बालक शब्द रूप अच्छी तरह से समझ आ गए हैं तो पुष्प शब्द रूप को समझना आपके लिए अधिक आसान होगा। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती हैं, जबकि तृतीया से लेकर सप्तमी तक यह बालक शब्द रूप का ही अनुसरण करती हैं। जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। द्वितीया में भी जैसा कि मैंने कहा था पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, अर्थात प्रथमा और द्वितीया दोनों द्वितीय जो हैं एक जैसी बनती हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि और पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तृतीया के लिए बालक शब्द रूप की तरह जैसे हमने वहाँ किया था बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो यहाँ पर बना पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पई। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणाम। पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पै पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य। पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणाम पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। इस प्रकार पुष्प शब्द रूप का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एक पुष्प खिलता है, पुष्पम विकसति। दो फूल खिलते हैं, पुष्पे विकसतः। और बहुत सारों के लिए पुष्पाणि विकसन्ति। इस प्रकार हम वाक्य निर्माण करते हैं। वाक्य निर्माण में धातु रूप और शब्द रूप का विशेष महत्व है, अतः कारक का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि हम यह जान सकें कि किस शब्द रूप में किस धातु रूप का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम शब्द रूप और धातु रूप को समझते हैं और उन्हें समझते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना वाक्य निर्माण करते हैं।
तो बालिका शब्द रूप को एक बार और समझते हुए हम समझते हैं कि पहले बालक शब्द रूप पुल्लिंग, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकै, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां और बालके बालकयोः बालकेषु। जैसे बालक में गुण हैं तो बालके गुणाः सन्ति। बालक की पुस्तक है, बालकस्य पुस्तकः अस्ति। इसी प्रकार बालिका के लिए बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु और हे बालिके हे बालिके हे बालिका। पुष्प शब्द रूप जैसा कि बताया पहले कि बिल्कुल बालक के रूप की तरह प्रथमा द्वितीया को छोड़कर। चलिए समझते हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि तृतीया विभक्ति, पुष्पेन पुष्पाभ्यां पुष्पै चतुर्थी, पुष्पाय पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः पंचमी, पुष्पात् पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः षष्ठी, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां सप्तमी, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि, यह इसका संबोधन है। पुष्प की ही भांति हम फल, पुस्तक, नगर, मित्र आदि अकारांत शब्दों के शब्द रूपों को लिख सकते हैं। बालिका शब्द रूप की भांति लता, रमा, माला, कलिका अर्थात आकारांत शब्दों को लिख सकते हैं। और अकारांत के अंतर्गत हम नृपदेव, राम पितामह, पंडित आदि को लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार शब्द रूप और धातु रूप के माध्यम से हम बड़ी आसानी से संस्कृत व्याकरण सीख सकते हैं। संस्कृत के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं और वाक्यों के साथ अनुच्छेद और फिर निबंध लेखन में हम प्रवीण हो सकते हैं। पर इसके लिए आवश्यक है कि हम शब्द रूप और धातु रूप का उचित प्रयोग करना सीख लें, और यह हम तभी सीख सकते हैं जब हम बार बार इसका लिखित अभ्यास करेंगे और अनेक तरीकों से इनके प्रयोग का अभ्यास करेंगे। तो अब आप सभी के लिए मुख्य कार्य यह है कि आप बालक, बालिका, पुष्प तथा धातु रूप के अंतर्गत खाद, लिख, खेल इन तीनों धातुओं को लट एवं लृट लकार में तथा दोनों तीनों शब्द रूपों को संपूर्ण सातों विभक्तियों और तीनों वचनों की तालिका के साथ बड़े सुंदर तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।